नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि दिया तले अंधेरा। ऐसा ही हाल कांग्रेस और 53 वर्षीय कांग्रेस के वरिष्ठ युवा नेता राहुल गांधी का है, जो कांग्रेस के प्रथम गांधी परिवार के युवराज हैं। वह बीते 5 राज्यों के चुनावों के दौरान पिपुड़ी बजाते रहे कि देश के भीतर जो मौजूदा सरकार है वह पिछड़े वर्ग के लोगों को बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं दे रही या नहीं दे पा रही है। ऐसा राहुल गांधी ने इन 5 जो बीते 5 राज्यों के चुनाव थे वहां पर राज्य राज्य गली गली शहर शहर घूमकर कहा, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। 3 हिंदी भाषी हार्टलैंड राज्य में बीजेपी को फिर भी बम्पर जीत हासिल हुई। कांग्रेस के खेमे में बस एक तेलंगाना राज्य गया जिसमें रेवंत रेड्डी के सर पर जीत का सहरा बंधा। दोस्तों, हमने एक बात अपने सामाजिक परिवेश में जरूर सुनी होगी कि किसी भी सुधार की शुरुआत हम अपने भीतर से करें या हमें अपने घर से करनी चाहिए। महात्मा गांधी ने भी यही बात कही कि जिस काम को मैं ठीक तरह से नहीं कर सकता हूं उसको दूसरे बेहतर कर सकते हैं, इसकी अपेक्षा मैं कैसे कर सकता हूं। लेकिन कांग्रेस के राहुल गांधी उनके उपदेशों से भी सीख नहीं ले पाते हैं। राहुल गांधी का जो जातिगत विभाजन का प्रोपेगेंडा था वह पूरी तरह से चुनावों में ध्वस्त हो गया, लेकिन पिछड़ों को भागीदारी देने के मामले में कांग्रेस खुद ही घिर गई है। कैसे बताते हैं आपको। कांग्रेस पार्टी में नियुक्त किए गए नए 12 महासचिवों में अन्य पिछड़ा वर्ग से केवल एक नेता को जगह मिली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 12 महासचिवों और 12 प्रभारियों को नियुक्त किया। इनमें आधे से ज्यादा अगड़ी जातियों के नेता है। ऐसे में राहुल गांधी के पिछले दिनों जातीय गणना और ओबीसी की भागीदारी पर दिए गए बयानों का जिक्र हो रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल कांग्रेस में बड़े पद की रेस में ओबीसी को उनका हक नहीं दिला पाए हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। वह महासचिव नियुक्त की गई हैं बिना किसी जिम्मेवारी के। ये बढ़िया है, पार्टी में रहो लेकिन जिम्मेवारी में ना रहो। जैसे कि प्रधानमंत्री कोई और है, चला कोई और रहा है। आप भली भांति उस बात से वाकिफ है, मैं क्यों किसी का नाम लूं। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया। वह महासचिव नियुक्त प्रभारी सिर्फ उनको नियुक्त कर दिया गया। रमेश चेन्निथल्ला को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से जिन नेताओं को महासचिव के रूप में जिम्मेवारी सौंपी गई है उनमें मुकुल वासनिक, प्रियंका गांधी वाड्रा बगैर किसी पोर्टफोलियो, जितेंद्र सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दीपक बाबरिया, सचिन पायलट, अविनाश पांडे, कुमारी सैलजा, जी.ए. मीर, दीपदास मुंशी, जयराम रमेश, ये तमाम जो लोग हैं, केसी वेणुगोपाल शामिल है। वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव बने रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष ने रमेश चेन्निथल्ला को महाराष्ट्र, मोहन प्रकाश को बिहार, चेल्ला कुमार को मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, अजय कुमार को ओडिशा, भारत सिंह सोलंकी जम्मू कश्मीर, राजीव शुक्ला को हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया है। सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान, देवेंद्र यादव को पंजाब, माणिक राव ठाकरे को गोवा। तो ये तमाम मैंने नाम आपके सामने इसलिए पढ़े कि आप इस बात की विवेचना कर सके कि राहुल गांधी ओबीसी को उनका हक दिलाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। अगली आवाज राहुल गांधी की सुनिए आप। प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी की बात की। ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. तो ओबीसी की बात करते हैं। ಈಗ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. अगर हमें देश में सबको भागीदारी देनी है, सबको शामिल करना है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा किसकी आबादी कितनी है। ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾಗ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ
ಯಾವ ಯಾವ ವರ್ಗದವರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. जैसे कभी आपके पैर में चोट लगे तो आप डॉक्टर के पास जाते हो और एक्सरे कराते हो. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ನೋವಾದ್ರೆ ಗಾಯ ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಆ ರೀತಿ एक्सरे से पता लग जाता है कि प्रॉब्लम क्या है. ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. जब यूपीए की सरकार थी हमने कास्ट सेंसस करवाया था. ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. सेंसस में हर जात के बारे में सवाल पूछा गया था. ಆ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ. सेंसस के डेटा में है किसकी कितनी आबादी है, ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं, माइनॉरिटी कितने हैं. ಆ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ದಲಿತರು, ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. उस एक्सरे को प्रधानमंत्री पब्लिक क्यों नहीं करते? ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ? हिंदुस्तान की जात की सच्चाई देश को क्यों नहीं बताते? ಈ ದೇಶದ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸತ್ಯವನ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ದೇಶದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? क्योंकि वो सचमुच में ओबीसी की मदद नहीं करना चाहते हैं. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं. ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಬೀಳ್ತೇನೆ. आज हिंदुस्तान की सरकार को सेक्रेटरीज चलाते हैं. ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಚಿವರು. देश का पैसा, सरकार का पैसा, सरकार का बजट सेक्रेटरीज डिसाइड करते हैं. ಈ ದೇಶದ ಹಣ, ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. उन सेक्रेटरीज में से सिर्फ 7% ओबीसी, एससी और एसटी से आते हैं. ಆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕೇವಲ 7% ಮಾತ್ರ, 7% ಮಾತ್ರ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಓಬಿಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. क्या ओबीसी, एसटी और एससी की आबादी सिर्फ 7% है देश में? ತಾವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 7% ಮಾತ್ರನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. देश को पता लगना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं. ಈ ದೇಶದ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಸಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಸ್ಟಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. नरेंद्र मोदी जी को एकदम कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर देना चाहिए. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಜನಗಣತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಬೇಕು. दूसरी बात, जो रिजर्वेशन पे 50% का लिमिट रखा हुआ है इसको एकदम हटा देना चाहिए. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ, ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನ 50%ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಅದನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. अगर नरेंद्र मोदी सचमुच में ओबीसी की बात करना चाहते हैं, सचमुच में ओबीसी को भागीदारी देना चाहते हैं, सचमुच में ओबीसी का भविष्य बनाना चाहते हैं तो ये 2 कदम उठा लें. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇದ್ರೆ ಈ 2 ವಿಚಾರಗಳು ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು 50% ಮಿತಿ, ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮಿತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು. और जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक वो ओबीसी शब्द न प्रयोग करें. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಈ 2 ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರು ಓಬಿಸಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇರೋದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. क्योंकि अगर वो सचमुच में ओबीसी को चाहते हैं तो ये 2 काम उनको पहले करने चाहिए. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಓಬಿಸಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಇದ್ರೆ ಈ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ. तो सुना आप लोगों ने, तो क्या वाकई कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है? हमें जरूर लिख भेजें. देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट. धन्यवाद.